गर्भावस्था या प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। इस दौरान क्या योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए? और इस दौरान आपके डॉक्टर और योगा ट्रेनर आपको क्या सजेस्ट करते हैं? इन सभी चीज़ों का एक छोटा सा संकलन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सूक्ष्म व्यायाम। शुरुआत उंगलियों के संचालन से करें। दोनों हाथ सामने करें। उंगलियों और हाथों को ढीला कर 15 से 20 बार खोलें और बंद करें। इससे उंगलियों के जॉइंट्स का दर्द दूर होगा ही, साथ में जोड़ों की ताकत भी बढ़ेगी। अब दोनों अंगूठे मुट्ठियों में बंद करें। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाएं। मुट्ठियों को गोल गोल 10 से 15 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे न सिर्फ कलाइयां मजबूत होंगी और साथ ही अगर कोई दर्द है तो वो भी मिटेगा। अब दोनों हाथ आगे की ओर फैलाएं। एक्सहेल करते हुए उंगलियों से कंधों को छुएं। इनहेल करते हुए हाथ सामने करें। अब ठीक इसी तरह दोनों हाथों को बगल में फैलाकर दोनों हाथों की उंगलियों से कंधों को छुएं और फिर वापस ले आएं। इससे हाथ मजबूत होंगे, कोहनियों की जॉइंट्स यानी एल्बो जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे। स्कंध संचालन। उंगलियों से कंधे को पकड़े, कोहनियां सामने लेकर आए। इनहेल करते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए इन्हें फिर नीचे लेकर आए। अब दोनों हाथों की उंगलियों से कंधे को पकड़ते हुए इनहेल करते हुए कोहनियों को बगल से ऊपर की तरफ उठाएं। एक्सहेल करते हुए नीचे लाएं। इससे न केवल आपके शोल्डर मजबूत होंगे, हार्ट मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे, फ्रोजन शोल्डर की परेशानी नहीं आएगी। इनहेल करते हुए अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और हथेली से कलाइयों को ग्रिप पर लाएं। ध्यान रखें, सिर के बराबर कोहनी तक हाथ सीधा रखें और बारी बारी से दाहिनी और बाईं ओर की तरफ खींचें। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार गलत पोस्चर की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। ऐसे में ये 4 अभ्यास बहुत जरूरी हैं। दोनों हाथों की 5 उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं और फिर सिर के पिछले हिस्से में इस तरह लगाकर सिर पर आगे की तरफ ताकत लगाएं। साथ ही सिर पीछे की तरफ धकेलें और बाईं हाथ की हथेली से सिर के बाईं ओर पुश करें। अब आखिर में ललाट पर दोनों हाथों को इस तरह मोड़कर दबाव बनाएं और आगे की तरफ बराबर फोर्स अप्लाई करें। याद रखें, इस दौरान गहरी सांस भरें और छोड़ें। कंधे और गर्दन के लिए इसके साथ कुछ और ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी अपने दफ्तर में, अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। मसलन कंधे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ये बेहतर बनाता है। इस तरह गर्दन को सांस लेते हुए कंधे की तरफ घुमाना और सांस छोड़ते हुए वापस लाना, गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी नहीं होने देगा। पांव का सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। इस दौरान स्पाइन को सीधा रखें। पाँव की उंगलियों को ऊपर और नीचे की तरफ मोड़ें, ठीक वैसे ही जैसे आपने हाथों की उंगलियों को किया था। अब एड़ियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएं। ये आपकी उंगलियों और एड़ियों के जोड़ के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रेगनेंसी के दौरान आर्थराइटिस का हल्का असर हाथ और पाँव की उंगलियों पर पड़ता है और ऐसे में ये अभ्यास
आपको हेल्दी रखेगा। घुटनों को रोजाना अभ्यास देना जरूरी है। सबसे पहले दाहिने पैर को मोड़े, फिर बाएं पैर को। इससे नीज जॉइंट एक्टिव रहते हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शरीर में नी जॉइंट सबसे कॉम्प्लेक्स और बड़ा है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी रेगुलर वॉकिंग को इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है। अब दाहिने पैर को मोड़े, कुछ इस तरह बाएं पैर के ऊपर रखें। आराम आराम से दाहिने पैर के घुटने को ऊपर उठाते हुए चेस्ट तक लाएं। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही करें, ज्यादा फोर्स न लगाएं। दोनों पांव से रिपीट करें। प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक एरिया का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जिस तरह से सिजेरियन डिलीवरी के मामले बढ़े हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बटरफ्लाई यानी तितली आसन जरूर करें, बहुत आसान है। दोनों पैरों को जितना हो सके मोड़ें, दोनों तलवों को आपस में सटाएं और हल्के हल्के घुटने को ऊपर और नीचे लाएं, ठीक वैसे ही जैसे बटरफ्लाई अपने पंखों को हिलाती है। और डीप ब्रीदिंग करें।